हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को अलाउड करते हुए एक 419(8)A की एफआईआर को क्वेश किया। साथ में यह भी डायरेक्शन दी हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि 482 सीआरपीसी में वो एक एफआईआर को क्वेश कर सकती है, चाहे उस केस में अक्यूज के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो गए हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट को डिस्कस करेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन किन केस को रेफर किया। इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें इस केस के जो फैक्ट्स थे उनको देखना होगा। इस केस में एक वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ब्रदर एंड मदर के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। इस केस में जो हस्बैंड एंड वाइफ की जो मैरिज थी वो 2007 में होती है। मैरिज के कुछ दिन बाद ही वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बॉम्बे में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड की वहां जॉब थी। उसके बाद 2009 में वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके अपने घर आ जाती है और उसके बाद कभी भी बॉम्बे या अपनी सास या देवर के घर कभी नहीं जाती है जहां पर वो रहते हैं। 2013 में एक कंप्लेंट फाइल की जाती है वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपनी मदर इन लॉ और 2 ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट। और इस कंप्लेंट में जो एलिगेशन लगाए जाते हैं वो ये है कि हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के द्वारा मुझसे डोरी आर्टिकल की डिमांड की जाती है और साथ में मेरे से क्रूरल्टी की जाती है। ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट ये एलिगेशन थी कि उन्होंने अपनी मैरिज में मुझसे डोरी की डिमांड की। मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे तंग करती है, मुझे ताने मारती है, कई बार मेरी ड्रेस को लेके ताने मारती है। साथ में यह भी कहा कि मेरी मदर इन लॉ ने करवा चौथ पर मुझसे 100 साड़ियां की डिमांड की। तो स्पेसिफिक जो ये एलिगेशन थे ये कंप्लेंट में दिए गए हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट। जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो हस्बैंड की मदर और 2 भाइयों के द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जो कि एमपी हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। लेकिन एमपी हाई कोर्ट इस पिटीशन को डिसमिस कर देती है और उनकी जो एफआईआर क्वेश करने की एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर देती है। इस जजमेंट के अगेंस्ट मदर और ब्रदर के द्वारा एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अपील अलाउड की जाती है और डायरेक्शन दी जाती है कि इनके अगेंस्ट जो एफआईआर लॉन्च की गई है, जो एफआईआर रजिस्टर की गई है, उसको रद्द किया जाए, उसको क्वेश किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिन ग्राउंड पर इस एफआईआर को क्वेश किया वो इस तरह थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 2007 में इनकी शादी होती है, 2009 तक ये इकट्ठे रहते हैं। इसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड को अपने आप छोड़ के आ जाती है और अपने घर पे रहने लग जाती है। 2009 से लेकर 2013 तक वाइफ के द्वारा हस्बैंड के अगेंस्ट या हस्बैंड के रिलेटिव अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाती। 2013 में वाइफ के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की जाती है, जो कि कुछ दिन पहले जब डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है उससे कुछ दिन पहले ही ये एक कंप्लेंट फाइल की जाती है पुलिस स्टेशन पे, जिसके बेसिस पर ये एफआईआर लॉन्च होती है। वाइफ ने यह भी एडमिट किया डिवोर्स पिटीशन में कि वो अपने मायके 2009 में आ गई थी और 2007 से लेकर 2009 के बीच में वो अपने ससुराल 3 या 4 बार आई है या एक दिवाली पे आई थी। इससे ज्यादा वो कभी अपने ससुराल नहीं आई। साथ में उसने यह भी एडमिट किया कि 2009 के बाद वो कभी भी अपने ससुराल वालों से कभी नहीं मिली। इस तरह जो उसने कंप्लेंट दी थी पुलिस को, उसमें उसने जो क्रूरल्टी और
डोरी आर्टिकल की डिमांड दिखाई थी वो 2007 से लेकर 2013 तक दिखाई थी, जबकि 2009 से वो अपने मायके ही रह रही थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को झूठा पाया। यह कहा कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये रूटीन के एलिगेशन लगाए हैं, ये कहीं से प्रूफ नहीं होते कि 2009 के बाद उससे डोरी आर्टिकल की डिमांड की गई है। सेकंड जो ग्राउंड लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वेश्चन करने के लिए कि इसमें ऐसा भी लगता है कि जो वाइफ है उसकी कहीं ना कहीं अपने देवर के अगेंस्ट कोई ना कोई एनिमिटी है, क्योंकि जो दो देवर में से एक देवर जुडिशियल ऑफिसर है उसके अगेंस्ट उसने कई बार चोरी छुपे शिकायत की, एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की। उसने डिवोर्स पिटीशन में यह माना कि जो भी शिकायत की गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो को वो उसके द्वारा की गई थी। इसलिए यहां पर जो वाइफ की है अपने देवर के प्रति एनिमिटी प्रूफ होती है। थर्ड जो ग्राउंड लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पर वाइफ के द्वारा जो अपनी मदर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट, जो अपनी सास एंड देवरों के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एक रूटीन की एलिगेशन है, वो एक सिंपल एलिगेशन है। उसने अपनी कंप्लेंट में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि किस डेट को उसके साथ कोई भी जो एक्ट किया है सास ने या देवर ने वो कब किया, किस लेवल की उन्होंने उसके साथ क्रूरल्टी की, कहीं ये मेंशन नहीं था। इसलिए 419(8)A उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं होती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वाइफ ने यह भी एडमिट किया कि 2012 में जब मेरे ब्रदर की शादी थी तो मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो अपने साले की शादी में आए, तो वो उनकी शादी में भी आए, लेकिन मुझे ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने उसी टाइम मुझसे डोरी की डिमांड की। तो ये भी एक बड़ा अचंभा सा लगता है कि अपने साले की शादी में कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से डोरी आर्टिकल की डिमांड कर सकता है। तो इन बेसिस पर जो वाइफ के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं अपनी मदर इन लॉ एंड अपने ब्रदर इन लॉ के अगेंस्ट, अपने सास एंड देवर के अगेंस्ट, वो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं झूठ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में जजमेंट रेफर की वो सबसे पहले थी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 92 की। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी केस में चार्ज भी फ्रेम हो जाते हैं तो भी उसमें एफआईआर क्वेश की जा सकती है। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिन दो जजमेंटों को रेफर किया, सबसे फर्स्ट थी कहकसा कोसर एलियस सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 की जजमेंट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम ने कहा कि इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो सिंपल है और जो एलिगेशन है वो स्पेसिफिक नहीं है कि किस डेट को मेरे साथ क्रूरल्टी की गई है या जो एक्ट की गई है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो एफआईआर क्वेश की जा सकती है। इसी तरह सेकंड जो जजमेंट रेफर की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस ला रेफर किया वो था महमूद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर एफआईआर इसलिए रजिस्टर की जाती है किसी अगेंस्ट कि उसके अगेंस्ट एक पर्सनल एनिमिटी है तो एफआईआर क्वेश की जा सकती है। इसी केस में यही था कि जो वाइफ थी उसके देवर, उसकी अपने देवर के प्रति एक पर्सनल एनिमिटी थी जो कि इसलिए प्रूफ होती है क्योंकि वो उसके अगेंस्ट बार बार चोरी छुपे शिकायत करी थी। उस जो देवर जुडिशियल ऑफिसर था उसके अगेंस्ट एंटी करप्शन में भी एक झूठी एप्लीकेशन दी। तो यहां से प्रूफ होता है कि उसके अपने देवर के प्रति एक एनिमिटी थी पर्सनल, इसलिए उसने उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन तीन जजमेंटों को रेफर किया और अपील को एडमिट करते हुए जो एफआईआर थी रिलेटिव के अगेंस्ट, हस्बैंड के रिलेटिव जो कि हस्बैंड की मदर एंड दो ब्रदर थे, उनके अगेंस्ट एफआईआर क्वेश करने के ऑर्डर दिए। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो 482 सीआरपीसी में एफ रिक्वेस्ट कर सकती है, चाहे ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटीशन, चाहे चार्ज फ्रेम हो जाते हैं अक्यूज के अगेंस्ट। तो ये थी आज की जजमेंट जो हमने डिस्कस की। इस जजमेंट का नाम था अभिषेक एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। 2023 में ये जजमेंट आई थी, 31 अगस्त 2023 की। तो आज की हमारी ये जजमेंट थी जो कि हमने डिस्कस की कि कैसे 419(8)A में अगर हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है, उस एफआईआर में जो एलिगेशन है अगर सिंपल है, उनमें कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक एक्ट मेंशन नहीं है, तो एफआईआर क्वैश हो सकती है हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।